हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में अनुनाद के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अनुनाद यानी रिजोनेंस। रिजोनेंस या अनुनाद में क्या होता है कि जब किसी यौगिक में सभी गुणधर्म को एक संरचना द्वारा नहीं दर्शाकर एक से अधिक संरचनाओं द्वारा दर्शाया जाता है, यानी जो इसमें गुणधर्म होते हैं, सभी गुणधर्म उनके विभिन्न संरचनाओं के मतलब एक एक अगर संरचना देखी जाए तो उसे सारे गुण वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो कई संरचनाएं वो रखता है। इस प्रकार के जो एबिलिटी है उसकी, उसको कहा जाता है अनुनाद। ठीक है, तो इन संरचनाओं में परमाणु की व्यवस्था क्या होती है, समान होती है, लेकिन आवेश की स्थिति और द्विबंध तथा इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसी संरचना को अनुनादी स्थिति कहते हैं, या इस संरचना को अनुनादी संरचना कहते हैं, और इस घटना को जो होता है उसको अनुनाद कहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ पहली है, यहाँ दूसरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ जो है जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ बॉन्ड होना चाहिए था, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस से ये बॉन्ड फॉर्मेशन एक दूसरे की लोकेशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ जहाँ बॉन्ड नहीं है वहाँ वहाँ अटैच हो जाएंगे। उसके बाद ये अनुनादी संकर बना लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी अनुनादी संरचनाओं के योगदान से यौगिक की वास्तविक संरचना बनती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। अब विभिन्न ये अनुनादी संरचनाएं हैं। ठीक है, इनके बाद ये एक फाइनल स्टेज यानी वास्तविक जो संरचना है ये प्रकार की बनती है, इसको जब अनुनादी संकर कहते हैं। ठीक है, अनुनादी जो संरचनाएं हैं ये काल्पनिक होती हैं, जबकि अनुनादी संकर जो होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, इसकी चार हैं अगर अनुनादी संरचनाएं, तो हर जो स्थिति है मैक्सिमम के जो बाद और अनुनादी संकर के बीच की जो ऊर्जाएं होती हैं उनको हम अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। तो अनुनादी संकर तथा अधिकतम स्थायी अनुनादी संरचना के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको अनुनादी ऊर्जा कहते हैं, जो मुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर ई यानी ऊर्जा जो है अधिक है तो स्थायित्व भी अधिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुनाद की शर्तें। अनुनाद की शर्तें में पहला शर्त है, यदि यौगिक में द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं तो उसमें अनुनाद होता है। जैसे यहाँ, ठीक है, यहाँ पहला है और एक पे नहीं है, दूसरे पे है। ठीक है, तो ये है पहला स्टेज। यहाँ अगर देखा जाए तो इसकी क्रिया ऐसे होती है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है इधर, ये इस पे आ जाता है, ये इस पे आ जाता है, तो यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर ये फॉर्म आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में ये अनुनादी संकर का बना लेगा। लास्ट स्टेज यही वास्तविक वाला मिलेगा। सेकंड पे, जब यौगिक में द्विबंध और धनावेश एकांतर क्रम में होते हैं, अगर इस कंडीशन पे भी हो तो ये अनुनादी संरचना रखते हैं। जैसे यहाँ, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन इधर हो करके पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। फिर आगे चलते हैं थर्ड पे, जो कंडीशन है द्विबंध और ऋणावेश एकांतर हो, अगर इस कंडीशन पे भी हैं, ठीक है, यानी एक बॉन्ड छोड़ करके दूसरा जो है एक ऋणावेश है, एक जो है डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये संरचना भी अनुनादी संरचना देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विबंध और इलेक्ट्रॉन युग्म में अगर एकांतर क्रम में हो तो देखिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन इधर हो जाता है। ठीक है, फिर ये टूट जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर फिफ्थ में, जब द्विबंध के साथ मुक्त मूलक एकांतर क्रम में हो तो यहाँ इधर उधर टूट करके तो ये फॉर्मेशन इधर हो जाता है, बॉन्ड डबल यहाँ हो जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। जब दो धनावेश या दो ऋणावेश एकांतर क्रम में हो, अगर इस कंडीशन में दोनों धनावेश जो है और दो ऋणात्मक अलग अलग दूर दूर पे हैं, एकांतर क्रम में हैं, ठीक है, तो जो है ये भी अनुनाद ही होगा। 6 शर्त हैं इनकी। आगे चलते हैं। अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व।
अनावेशित संरचना या आवेशित संरचना से अधिक स्थायी होती है। जो अनावेशित संरचनाएं होती हैं, ठीक है, वो आवेशित संरचना से अधिक स्थायी होती हैं, क्योंकि वो रिएक्ट जल्दी करती हैं। जो अनावेशित होती हैं, आवेशित होती हैं तो वो नहीं करती हैं इतना। हाँ नहीं, सॉरी, आवेशित वाली ज़्यादा सक्रिय होती हैं, वो कोशिश करती हैं कंबाइन होने की। और ये अनावेशित जो थी होती हैं वो अस्थायी होती हैं, इसलिए जिसकी वजह से वो कंबाइन नहीं करती हैं। ठीक है, तो इनका अनावेशित संरचनाएं जो होती हैं वो अस्थायी ज़्यादा होती हैं। फिर आवेशित संरचनाओं में वह संरचना जिसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या अधिकतम होती है वह अस्थायी अधिक होती है। तो जिसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या ज़्यादा होगी तो वह अस्थायी ज़्यादा होगी। वह संरचना जिसमें अष्टक पूर्ण होता है अधिक अस्थायी होते हैं। ऐसी संरचनाएं जिसमें अष्टक पूर्ण होता है वो अधिक अस्थायी होती हैं। आगे चलते हैं। वह संरचना जिसमें असमान आवेश में पृथक्करण कम होता है। जो असमान आवेश है उसमें पृथक्करण अगर कम होता है तो वो भी अधिक अस्थायी होती है। फिर उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश तथा कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश होने पर वो स्थायी तो होती हैं। तो ये सही बात है कि अगर जो है जो उच्च ऋण विद्युत तत्व हैं, ठीक है, या परमाणु हैं, उस पर ऋणावेश या कम तथा कम जो है ऋण विद्युत तत्व पर धनावेश होता है तो वो स्थायी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ है, यहाँ एक अनुनादी संरचना नहीं है। ठीक है, फिर इस पे है, यहाँ सहसंयोजक बंध जो है सबसे कम है तो स्थायित्व इसका कम होगा। यहाँ सहसंयोजक बंध अधिक है, ठीक है, इसलिए इसका स्थायित्व अधिक होगा। आगे चलते हैं। ये है, ठीक है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन इधर होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाता है। उसके बाद जो है फिर निगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र होता है पॉजिटिव चार्ज का भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये संरचना बनती है। फिर लास्ट में ये संरचना फोर्थ हमारी आ जाती है। तो इसमें अगर स्थायित्व देखा जाए, ठीक है, तो पहले का ज़्यादा स्थायित्व, फिर सेकंड का, ठीक है, उससे कम, फिर फोर्थ का उससे कम और थर्ड का सबसे कम। ठीक है, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल पर। पहले एग्जाम्पल में यहाँ है, ये यहाँ लोन पेयर है, यहाँ प्लस चार्ज है। जब ये मूव करता है वो उधर बॉन्ड बना लेता है और इधर ये बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ स्थायित्व में अगर देखा जाए तो ओ की ज़्यादा रहेगा, अनुनाद इसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर इस तरीके से होता है। ठीक है, बॉन्ड दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तो ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेशन है और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र ही है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। ठीक है, और जो संरचनाओं का स्थायित्व इसमें क्या है कि पहला और पांचवा ये स्लाइटली इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है पहला और पांचवा। फिर उसके बाद जो है स्थायित्व सेकंड और चौथा का ये इक्वल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इनका स्थायित्व उससे कम होता है, थर्ड का सबसे कम होता है। ठीक है, ये फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व इसी प्रकार का है, सबसे ज़्यादा पहला और पांचवा, फिर दूसरा और चौथा, फिर सबसे कम जो है तीसरा। फिर आगे चलते हैं। अनुनाद के उपयोग, इनका क्रम है, पहला है बंद क्रम ज्ञात करना। अनुनाद से हम बंद क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मध्यवर्ती का स्थायित्व। अब मध्यवर्ती जो है उसका स्थायित्व पता लगा सकते हैं। तीसरा है उसकी क्रियाशीलता, जितने आवेश हैं, ठीक है, आवेशित हैं तो वो क्रियाशील होंगे, और नहीं अनावेशित हैं तो जो है नहीं आवेशित हैं तो वो क्रियाशील कम होंगे। फिर इनकी अम्लीयता सामर्थ्य और क्षारीयता सामर्थ्य देख सकते हैं। ठीक है, बंद क्रम कैसे निकालते हैं, हम दो परमाणुओं के मध्य कुल बंधों की संख्या बटे कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या, कितने अनुनाद बन रहे हैं उसमें, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे यहाँ है इसका अनुनाद, ये देखिए ये अनुनाद इसका होगा। ठीक है, यहाँ 3 अनुनाद जो है
बंधों की संख्या 3 होती है, ठीक है। अनुनाद की जो संरचना होती है 2, तो यहाँ हो जाएगी बंध क्रम कितना 1.5 हो जाएगा। अभी इसका अगर देखा जाए, ठीक है, इसका देखा जाए तो ये इसके जो है बंध क्रम जो है, इसका बंध क्रम है 4, ठीक है। यानी जो सॉरी जो ये दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ 4 है और जो है अनुनादी संरचना जो है 3 है, तो 3 करके निकालेंगे 1.33 है। आगे चलते हैं। यहाँ देखा जाए मैथिल में, ठीक है, ये इसमें अगर देखा जाए तो इनका ज़्यादा होगा बंध क्रम 1.6 होगा, ठीक। अगर इसमें देखा जाता है तो इस प्रकार होगा, यहाँ इस पे आएगा लोन पेयर, ठीक है। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड के बाद यहाँ टूटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा, फिर बॉन्ड इधर आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ माइनस, वही क्रिया जो होती है आगे आगे बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता रहता है, जिसकी वजह से बंध क्रम यानी ये अनुनादी संरचना प्राप्त होती है और उसे हम बंध क्रम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ 8 बॉन्ड हो जाएंगे और 5 जो है इसके अनुनादी संरचना हो जाएगी, तो 8/5 यानी इक्वल टू 1.6 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यू ज़रूर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।